वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। वहाँ काफ़ी सारा इश्यू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। पीटीआई में नंद भावज का झगड़ा शुरू, पार्टी पर कब्जे की जंग, पीटीआई बनी खानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के अख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और एडवोकेट लतीफ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। भावज और नंदों में बोलचाल बराए नाम रह गई, ऑडियो ने सब वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, वजारत दाखिला की जेल ट्रायल की सिफारिश, सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया, वकील की रिपोर्ट की कॉपी देने की इस्तदा। मेंबर निसार दुरानी बोले, कानून के मुताबिक चलेंगे, जेल ट्रायल की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में शामिल तफ्तीश, सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर की जवाब जमा होने की तस्दीक, कहा मजीद कार्रवाई के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। कोयटा में पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पर पावर शो, अयूब स्टेडियम में जलसा, रहनुमाओं के खिताब जारी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद। खिताब में अहम ऐलान मुतवक्के, आम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का फाइनल राउंड, हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज फहरिस्त जारी करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन मौखर होने की खबरों की तरदीद, 8 फरवरी को हर सूरत पोलिंग के अज़्म का यादा। फहरिस्तों की तैयारी में ताख़ीर की खबरों पर पैमरा से रुजू करने का फैसला। अदालती हुक्म पर मोनी सलाही को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू, मुख्तलिफ जगहों पर इश्तहारात लगा दिए गए। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सलाही को आज पेशी की मोहलत दी गई थी। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज़ इलाही की जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी, अदालत का परवेज़ इलाही को 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की ठंडी हवा का झोंका, पेट्रोलियम मसनूआत आज 7.5 रुपये सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 37 पैसे, डीजल में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। PIA की मुश्किलात में कमी की उम्मीद, FPR ने कौमी एयरलाइन हुकाम से मुज़ाकरात के बाद मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए। PIA को मजमूई तौर पर 4.5 अरब की अदायगी करनी है। फरवरी से अब तक रिटर्न फाइल नहीं किए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जहाज़ों को ईंधन की फराहमी बंद करने की धमकी, 1.5 अरब रुपए फौरी अदायगी का मुतालबा। सिंध के सनतकार गैस टैरिफ में इजाफे पर सरापा एहतजाज, पीर को सूबे भर में फैक्ट्रियां बंद रखने का ऐलान। लसबेला बलूचिस्तान में भी सनतों पर ताले रहेंगे। जावेद बलवानी कहते हैं फैक्ट्री मालिकान कुछ यूनिट नहीं चला पा रहे, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। कमाऊ पूत सनतों से नारवा सलूक अफसोसनाक है। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दहशतगर्दी के सबूत फिर मंजर-ए-आम पर। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के खिलाफ चार्जशीट। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारतीय एजेंट्स ने गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने का प्लान बना लिया। मोदी सरकार ने अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने का फैसला किया। सबूत हाथ आने पर नकेल गुप्ता को 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी कोशिशें काम कर गईं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 1 दिन की तोसी, मजीद इजाफे के लिए सफारती राब्ते जारी। अमरीका, मिस्र और कतर का फरीकैन पर मजीद सीज़ फायर के लिए दबाव। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन तल अवीव में मौजूद। जंगबंदी के छठे रोज़ हमास ने मजीद 16 यरगमाली छोड़ दिए। इसराइली जेलों से भी 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा।
हमास की तमाम कैदियों के बदले तमाम यरगमाली छोड़ने की पेशकश। मशरकी बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी हमलावरों की फायरिंग, 3 इसराइली हलाक, 16 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने दोनों हमलावर भाइयों को मौके पर ही शहीद कर दिया। अल-आसिफ स्क्वायर के अतराफ कब्जा खत्म करें, अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ, किसी भी नतीजे के लिए तैयार रहें। सिंध हाई कोर्ट की तजावुजात केस में तंबीह। कराची में मोटरवे पर सोहराब गोट से टोल प्लाजा तक 1 हफ्ते में तजावुजात के खात्मे का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कुछ करना है तो करके दिखाएं, ऐसा ना हो बचा कुचा कराची भी खत्म हो जाए। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले के बाद कशीदगी, इलाके की फजा सोगवार, 5 मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डाकुओं और पुलिस में फायरिंग ताहाल जारी, मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 डाकू भी मारे जा चुके हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में माँ और 3 बच्चों का लर्ज़ाखेज कत्ल, मकतूला का शौहर अरशद अली गिरफ्तार। अरशद के ससुर ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस को भी शौहर के ही मुलव्विस होने का शुबा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नशे का आदी है। बयानात में तजाद ने शक को तक़वियत दी। लाशें मकतूला के भाई के हवाले, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर भागने वालों की शनाख्त, पुलिस का डिफेंस में छापा। ना घर का मालिक रजा घर पर था, ना ही गाड़ी मौजूद थी। पुलिस की खवातीन से पूछताछ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।